जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. My most respected Bhagavananda Ji Maharaj, Mandarjis, the Swami Ji and Brahmacharis and ladies and gentlemen, devotees. Today we will be again discussing about our Holy Mother, but in a different aspect. Holy Mother, the Divine Mother, but at the same time, we say only Mother, Mom. The divine aspect we forget. And that is the uniqueness. Can you imagine the God as our mother? That we will see in her life. How the divinity, she is hiding and coming as a just our mother. And she used to like that. And she used to say, call me only mother. We will be seeing. And here, I just like to say, now, if we say that He is a divine personality, He is God, a human being, we don't find anything wrong in it. It's okay. जब हम सोचते हैं कि हाँ एक देवता है, ऐसे तो कुछ नहीं लगते हैं, हो सकते हैं. But it was unthinkable at the time of Bhagavan Sri Ramchandra. Now we say Bhagavan Sri Ramchandra, but when he was alive, no one accepted him as Bhagavan. Because though the rishis, they realized the divinity, realized the truth, but still God means living in the high sky, above the clouds. ऐसे ही लोग सोचते थे. अभी भी जब भी हम लोग कुछ विचार करते हैं, सोचते हैं, तो भगवान बोलने से अंगली ऊपर नहीं जाते हैं. कभी इस तरफ नहीं जाते हैं. हिंदी में कहते ऊपर वाले यदि कृपा करे तो, अर्थात भगवान ऊपर नहीं रहते हैं, इधर उधर नहीं रहते हैं. Still we are thinking like that. श्री रामचंद्र जी as भगवान श्री रामकृष्ण इस वचनामृत कहते हैं, श्री रामचंद्र जी घूमते घूमते जंगल में ऐसे जा रहे तो ऋषियों ने 10-12 ऋषि उनको आकर मिले and they say, "O Rama, we know that you are Parabrahma, but at this moment we like to think you that you are the son of Dasharatha. हम जानते हैं कि आप परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं, मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, परंतु आम जनता साधारण लोग ये नहीं समझेंगे. इसी के कारण तुम्हें दशरथ का बेटा ही मानेंगे." Long afterwards, when Sri Krishna came, from his childhood itself, he showed so many miracles. But still people used to think, no, ये तो सब miracles है कुछ है, परंतु भगवान तो ऊपर में रहते हैं. आप जानते हैं वही घटना जब बालक कृष्ण आकर देखे कि उनके फॉस्टर फादर नंद राजा कुछ पूजा के आयोजन चल रहे हैं, सारे गांव वालों मिलकर बहुत बड़ा पूजन हुए हैं. तो कृष्ण ने आकर पूछे, बाबा क्या हो रहे हैं? पूजा होगा. किसका? इंद्र, देवराज इंद्र का. क्यों? नहीं तो वो हमें बरसा नहीं देंगे, फसल नहीं होगा, सब हम भूखा मरेंगे. तो यदि हम उनको पूजा करें, ना करें तो क्या होगा? वज्र से वो हमें मारेंगे. तो अच्छा, तो एक काम करते हैं, वर्षा के लिए, पानी के लिए, सहायता के लिए आप इंद्र देवता को पूजा करते हैं. क्यों ना गोवर्धन पहाड़ को हम लोग पूजा करें? ये जो गोवर्धन पहाड़ हमारा सामने में है, लुक एट इट, वी गेट वाटर, और सारे के सारे पास्तूर भी है, ये पशुओं उधर जाकर भोजन करते हैं, ये पानी से हम पीते, कितने फल मिलते, फूल मिलते, कितने सहायता गोवर्धन पहाड़ करते हैं. तो क्यों ना इनको पूजा करें? इतना प्यारे बच्चे थे, आर वेरी आर्गुमेंटेटिव, सो नेचुरली नंदराज एक्सेप्टेड हिम. परंतु बेटा क्या होगा यदि इंद्रराज उनका क्रुद्ध हो जाए? वो देखा जाएगा. This is the first time the God came down from the sky, from the heaven, on a hill. And then you know the story. We read it, but we do not think properly. What is the implication? Why it is like this? The God came down nearer to us,
And then when the puja began, the things were totally disturbed. It was raining heavily and वज्रपात भी हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने छोटे बच्चे फिर भी वो उंगली से वो पहाड़ को अपना हाथों से उठा लिया। गोवर्धन धारण करते हैं। ये गोवर्धन धारण का ये कहानी हम लोग जानते हैं, परंतु इसको साथ साथ आप देखिए कैसे प्रतिष्ठित होते हैं। How it is established that human being can be God. इन सब ने कहने लगा, अरे देखो इंद्रराज से, ये गोवर्धन पहाड़ से हमारा कृष्ण ही बहुत अच्छे हैं। He can protect us, he can save us. कृष्णस्तु भगवान स्वयं। This is the first time people started thinking that human being also can be divine. ये पहली बार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये सोचें। Long afterwards, slowly, as the humanity went on and on, the education spread, people's thinking capacity also developed. They started arguing and understanding. ये संभव है, तो श्री राम कृष्ण जी जब आए तो वो कहते हाँ ये भी हो सकते, परंतु विचार करने पड़ेगा। आप जानते श्री राम कृष्ण जी को लेकर विचार चल रहे थे दक्षिणेश्वर मंदिर में, ये अवतार है कि नहीं, ये ईश्वर का अंश है कि नहीं। परंतु जिनको लेकर इतना बड़े विचार चल रहे थे वो उसका कोई प्रदर्शन नहीं था। बैठ के थोड़ा कुछ खाते हैं और दूसरों को पूछ रहे ये लोग क्या कह रहे हैं, कितने दूर तक पहुंचे, क्या मैं देवता हूं नहीं, ये इतना दूर विचार कितने दूर गए। हाउ दे आर थिंकिंग। इवन ये ग्रेजुएट होने के लिए, स्कूल फाइनल पास करने के लिए हम लोग को कितने टेंशन होते हैं। आज जब अवतार होगा कि नहीं इसके ऊपर विचार चल रहे, परीक्षा में पास करने से अवतार बन जाएगा, उसमें उनका कोई कुछ नहीं था। वो बैठ के मजाक कर रहे थे। स्लोली दे केम डाउन एंड श्री राम कृष्ण दे एक्सेप्टेड एज अ अवतार, मेनी ऑफ देम, एंड सम से अवतार दे डू नॉट नो। जिनसे अवतार होते हैं आप तो वही है, परम पुरुष है, आप ही का अंश होकर जन्म लेते अवतार, आप परम पुरुष है श्री राम कृष्ण, जिनके शरीर में सब देवता देवियों समाहित होते हैं। अभी श्री राम कृष्ण जी के साथ मां शारदा मणि। अभी देखिए इस बार केवल मात्र रामचंद्र जी के साथ सीता माई आए थी, परंतु कुछ नहीं किए, केवल जीवन बिता के चले गए। श्री रामचंद्र जी को हम जब देखते हैं देवता के बारे में कुछ नहीं किए। He never showed his divine power in that way. Rather as an ordinary person he was roaming, but he was perfect in everything. He was a good son, he was a good brother, he was a good friend, he was a good disciple, he was a good husband, he was a good king, everything was there. But still, he was a human being, people used to consider. And the Sri Krishna, some people used to think, okay, he may be God. And some people, they were thinking, no, it cannot be. भगवान श्री कृष्ण जाकर गुरु सभा में उनको जाकर वो विश्व रूप दर्शन किए कराए थे। He showed the विश्व रूप before showing it to the Arjuna. But still Duryodhana and others said, no, ये तो मिराकल है, इनको हम लोग बांध के रखेंगे। They never could understand. तो ये कहते अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। ये नर शरीर धारण करके जब मैं आता हूँ, ये मूढ़ा नहीं जानते। हमें कभी कभी लगते हैं संस्कृत भाषा में इससे ज्यादा और नीचे नहीं ना उतार सकते। मूढ़ा ही परफेक्ट शब्द है उनके लिए, क्योंकि ये देव भाषा है। गाली देने के लिए मूढ़ा से नीचा और नीचा पहुंच नहीं पाते हैं, मूढ़ा कहते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का व्यवहार नहीं करते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। ये मानुषी तनु धारण करके जो हम आए ये नहीं देख रहे हैं। अभी श्री राम कृष्ण जी को हम जब देखते हैं, आज मां के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मां शारदा मणि देवी, मां शारदा मणि देवी ये जन्म लेते हैं कैसे? जन्म जब हम देखते हैं 1853 22 दिसंबर थर्सडे में, कैसे? श्यामा देवी मां का मां
ये बाहर में गई थी, जैसे गांव का महिला लोग जाते, गांव के लोग जाते हैं, उधर जाकर देखा, फ्रॉम ए बेरी ट्री one small little girl, beautiful, tall ornaments, she is coming down, and in sweet voice she is telling, I like to come to your house. The Devi Shakta, Devi is coming. But after that, she never showed her Devi Shakta. It was all normal life. Again and again we have seen, and now today the human profile, we will see how the Devi, from her childhood, she was showing. Here we find 1864-65, there was a great famine all over the Bengal. People were dying. And this poor Brahmin, her father, Ramachandra Mukhapadhyay, जो भी उनको पास थे वही लेकर खाना पका के, खिचड़ी बना के, जो भी आते थे उसको खिलाते थे। सिंगल माइंड, इसी के कारण तो उनकी घर में देवी आती है। देवी आते बच्चे होकर कन्या रूप में, क्योंकि वो इतने बड़े महान थे। So he was feeding, and what the girl was doing, small Sarada used to run here and there, because the people are so hungry. Whenever the hot khichdi will be served, they will start eating, burning their tongue. But she will be going and fanning. Human profile. एक मानवीय रूप हम देखते हैं, दैवी रूप इधर चले जाते, दैवी रूप कुछ नहीं है। यदि दैवी रूप होते थे देवी रूप में, वो तो ऐसे ही सबको खाना खिला दे सकते थे, नहीं। इधर आकर जननी रूप में, मानवीय रूप में वो आकर कैसे आकर हम देखते हैं इधर। फिर बाद में शिव शक्ति, they have come in different times, in different places, in different forms, but they never came for long. That's why श्री राम कृष्ण जी जब साधन में थे, आप जानते हो कहानी, तो सबने सोचा क्या होगा, वो तो पागल हो गए। कर्म तो हम लोग सब करते हैं। We are all the time, we are all religious people. In the morning 1 hour and in evening 1 hour we pray and टीका होगा लगाते हैं, बस हो गए। कर्म के लिए दिन रात मामा करते, ऐसे तो कभी नहीं देखा। तो naturally they started thinking that he has gone mad. और माँ, श्री राम कृष्ण जी का माँ जब सुने तो क्या कैसे लगा? एक ही सोल्यूशन है, जब लड़का का मन भटक जाते या सोचते वो लोग, तो एक ही सोल्यूशन है, शादी दे दो, तब क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, तो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही उनका माँ भी सोचे, तो उनको बुलाया, कुछ भी नहीं कहा। तो यदि कह देना मैं शादी नहीं करूंगा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि, इसलिए उनको बिना बताए वो सब लड़की ढूंढने शुरू हो गए। परंतु कहाँ भी कुछ नहीं मिले। तो one day he himself said, why you are searching here and there? It has been, the lady has been marked, the girl has been marked for me. Go to Jairambati in the house of the Mukhapadhyay. इसका पहले भी उन्होंने जैसे दिखा दिया, माँ भी और भी छोटी थी, तो जात्रा देखने के लिए आए, तो माँ ने भी दिखा दिया था। किसी ने उनको पूछे, ये जी सब लड़का बैठे हैं, इनसे किसको तुम शादी करना चाहते हो? 3-4 साल का लड़की, छोटी आंखों दिखा के, that man, Sri Ramakrishna, Gadadhar was sitting over there, so they knew each other, they came together, and afterwards the Shiva Shakti, how they are behaving. Sri Ramakrishna came in the in-laws house, जब जमाल आते घर में तो ऐसे ही व्यवहार करना चाहते, वो जानते थे, दिन रात ईश्वर के चिंता में डूबे रहते थे। फिर भी जब इधर आए तो वो ये व्यवहार ठीक तरीके से करते थे, मजाक करते थे, सबसे बातें करते थे। तो कभी कभी श्यामा सुंदरी देवी शी यूज्ड टू टेल, हमें देखो कैसे मेरा ये श्रद्धा का शादी हुए, माँ नहीं बने अभी तक, वो सब माँ डाल भी नहीं सुने, तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि सुना कर कहते। तो श्री रामकृष्ण जी तो ऐसे एक बार माँ ने काम करती थी, ऐसे घर में श्री रामकृष्ण जी बैठे हैं, माँ को सुना कर कहते हैं, बच्चा होकर क्या होगा, एक जन्म लेगा, एक मरते जाएंगे। Because in those days the proper treatment was not there, system was not there, so the childbirth, the rate of child death was more high.
श्री रामकृष्ण जी ने कह रहे थे अभी बच्चा होगा मर जाएगा, बच्चा होगा मर जाएगा, ऐसे तो माँ इतना ज्यादा उम्र तो नहीं, फिर भी वो काम करते करते सुनते एक बार, क्योंकि ये सबका माँ है, जो बारंबार श्री रामकृष्ण जी ने कहने लगा कि बच्चे मर जाएंगे, ये माँ तो सहन नहीं पाए। उन्होंने कहा क्या सभी मर जाएंगे, एक दो तो बचेगा। श्री रामकृष्ण जी साथ ही साथ कहने लगे देखो माय गॉड, आई नेवर थॉट दैट शी आल्सो वांट्स थिंकिंग लाइक दिस, ओह यू लाइक टू बिकम मदर एक्सेट्रा, ही वांटेड shouted and mother crashed and went away। तो ऐसे नॉर्मल जो लाइफ है हस्बैंड वाइफ का वो भी हमने दिखाई देते, परंतु ये दोनों है कौन? ये जो शिव एवं शक्ति, ये दोनों ह्यूमन फॉर्म लेकर जो आए, किंतु व्यवहार में देखो एक बार ऐसे हुआ ठाकुर जी और माँ दोनों बैठे हैं तो गौरी माँ उधर आई। When the Gauri Ma came, she was a learned lady and she traveled all over India। ठाकुर जी मजाक करके कहते गौरी हम दोनों में तुम किसको पसंद करते हो? अब देखिए इसमें कैसे ये जो दैवी रूप ये ढाल कर गोपन करके कैसे दिखाते हैं, जस्ट ह्यूमन रिलेशन, कितने मजाक आते हैं। गौरी माँ शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी न्यू दैट इफ आई से नो माधर इज ठाकुर, अच्छा तो हमें पसंद नहीं करते हो, फिर ठाकुर जी को कहेंगे तो माँ कहेंगे, तो immediately she started singing लोकेर विपद होले डाके मधुसूदन बोले। When the people in distress they will be crying, oh Madhusudan please save me। किंतु तुम्हार विपद होले बांशीते डाको राय किशोरी। But when you are in problem, your flute immediately start singing Rai Kishori, so that she will come and help you, save you। Now you understand who is bigger, who is greater? The Gauri Didi ऐसे करके, परंतु what we want to stress that the human relation। Sometimes when we like to practice the religion, we become peculiar। हम ये नहीं खाते, वो नहीं छोड़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये हर करते। In this connection, I like to tell you one incident। Some of the sannyasis, they are very about, I should say, they're fussy about food। So they visited Andaman, they sailed in a ship। And in the ship, perhaps some of you have sailed in Andaman, you have done it ship। तो शिप में तो खाना वाना सब देते, परंतु ये लोग गए सन्यासी और जाकर कैप्टन को कहा वो सब तुम्हारा जो कुक है उनको सब चलो बोलो कि चले जाने के लिए, और पूरा धो दो पानी से, हम लोग खाना पकाएंगे क्योंकि हम लोग खुद ही बनाकर खाते, इसका स्पर्श हम लोग नहीं लेते। तो शिप में इट्स नॉट पॉसिबल, देयर विल बी 700 पैसेंजर्स, so they are cooking fish, meat and all these things, and these people they went on telling ये सब नहीं चलेगा, हम सन्यासी लोग चाहते हैं। तो there was a commotion and they stayed for 7 days and captain was totally broken down। And in the sailing back from Port Blair, I wanted to come in that ship। The captain saw me from the top, that I was, captain came down and with folded hand he said, Swamiji, please don't come in my ship, I will better give you the money and you go by flight। क्या हो गया, आप तो मुझे नहीं जानते हो, तो इतना कृपा हमारा ऊपर, प्लेन में जाना मैं पसंद करता हूँ, परंतु ये क्या हो गया? तो उन्होंने ये कहानी बताई, हमने कहा वो डोंट वरी, वी बिलोंग टू रामकृष्ण मिशन, यू सी लुक एट अस how you behave, etc. But anyway, we the devotees also like this। If a normal sannyashi is coming to our house and behaving normally, we don't like it। We should come and say, hey, ये क्या है, उसको हटाओ, पानी दो, गंगा पानी लगाओ, ये करो, वो करो, अच्छा लगता है। स्वामी जी हमारे घर में आया, देखो पूरा पसीना निकल गए, हम लोग टायर्ड हो गए, तब ना सन्यासी। But Sri Ramakrishna and Holy Mother in their life is so normal, joking and smiling and behaving so naturally and normally। धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं, डोंट फॉरगेट स्थापकाय च धर्मस्य। स्वामी विवेकानंद जी ने कहते हैं कि श्री रामकृष्ण अवतार रूप क्यों?
माँ क्यों आई है? स्थापकाय च धर्मस्य, धर्म को स्थापन करने के लिए आए हैं। और बाकी सारे जीवन भर वो जो कुछ कर रहे हैं, ओनली मकसद एक ही था, उद्देश्य एक ही था, धर्म को स्थापन करना। कैसे? अब देखिए व्यवहार गौरी मां के साथ ऐसे करके कभी कभी उनका देवी रूप भी आ जाते थे। कैसे? एक बार मां जब she was coming from Kamarpukur and Jayarambati, that area, to Dakshineshwar with a group of people. You know these stories. You know these anecdotes. You know these incidents in her life. But you see how a divine mother, how she is behaving like just our ordinary mother. She was traveling 16, 17 years old girl, young girl, and then everybody was afraid that this fellow. So I always feel that you must go to those places and see. Otherwise, when you are reading and hearing, you don't understand. It is so near to us. The Velo, the huge ground and ferocious people, all decoys are there. So the company, they all left. Manu was alone. She became alone to bless this, I feel, to this decoy. The decoy came, shouted, and what was her answer? Ami tomar main, Sharuda, tomar jamaiyer kache jacchi. I am going to your son-in-law, तुम्हारे जमाई के जमान के पास मैं जा रहा हूँ, मैं अकेला हो गया, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। डाकाई को देखकर डरने के बजाय she is telling, अच्छे हुए बाबा तुम आ गए। डाका भी सब बोलने लगी, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा माँ भी आ रही है, उनको बुला लेते हैं। दिन सारे रात उनको सेवा की, पहारा दी। अभी लोग डाकाई तरफ जो उनका जो पत्नी थी वो आकर खाना पकाई, खिलाए। कैसे? क्यों? Afterwards, Holy Mother herself asked him, "Why do you love me so much?" आप क्या कह रहे हो? जो माँ को हम पूजा करते हैं, माँ काली रूप में जो देवी को मैं पूजा करता हूँ, पहले दिन तो हमने देखा तुम वही हो। तो ये देवी श्रद्धा और मानवीय श्रद्धा कैसे परस्पर कभी कभी जो devotees, afterwards the Dakai Baba became Dakai Baba for the devotees, because they used to come to Dakshineshwar, they used to stay over there. Sri Ramakrishna also used to behave as if वो ससुर है, क्योंकि माँ का तो बाबा बन गए तो श्री रामकृष्ण जी का ससुर हो गए, तो ससुर जैसे बिहेव करना चाहिए ऐसे करते थे। तो डिवोटी लोग उनको पूछते थे, डकाई बाबा ये क्या हो गया, डकायती करने के लिए आप आए थे, एंड व्हाट हैपेंड दैट यू टोटली फॉरगॉट एवरीथिंग। अरे तोरा विश्वास करबी कि ना जानी ना, he used to say. I do not know whether you will believe it or not, but I saw the goddess Kali standing at her back. ये जो डिवाइन मूर्ति हम देखते, किंतु वो छुपा लेते। माँ ने माँ को पूछो क्या हुआ, क्यों ऐसे कह रहे हो, माँ हम तो तुम्हारा साथी रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी विरोजानंद जी। He is the first person who joined when this Ramakrishna order was formed. It was not officially formed actually, but the disciples of the Ramakrishna, they used to live together at Baranagar. They hired a haunted house, and there only they were there. This is the first boy who came, and came how? He wanted to learn mathematics. Shashi Maharaj was very good in mathematics. So Shashi Maharaj told, well, you come, I will teach you mathematics. The boy started coming. Parents were very happy without spending tuition fee. I am getting the mathematics education, so they were happy. In the meantime, slowly, Kali Krishna, his name was Kali Krishna, so he was converted. He said, okay. But he was thinking, Swami Vivekananda is a great personality, we are hearing about him, but he is in America. Sri Ramakrishna, he has passed away. Only Holy Mother, like too, she is in Jayarambati. If only I could go to her. Then one opportunity came, Sardananda ji and they both they went. The moment he went over there, he was a hefty fellow, little black complexion and very small at a young age. So mother
told, you better come and help me. Kali Krishna started helping Madhav. And that was very happy days for him. Kali Krishna afterwards, Swami Virajananda Ji Maharaj, he became the 6th president of our order. Here's a picture over there, perhaps you have seen when you were entering the book cell department. Maharaj ka photo ahead. So he was there, he never found Holy Mother going into samadhi or doing japa or tapasya or crying. Nothing was there, normal. From morning to evening, she is all the time busy how to cook. And then after their puja was there, after the puja, Kali Krishna, he fell sick. Now he saw Mother, because somebody told him those days they used to say, the milk, if you can drink milk, you will get power, etc., energy. So Mother, where is milk? In the Jarampati. She is going door to door, collecting milk for my son. Oh, देखो शहर से आए हैं, कैसे क्या हो गया, ठाकुर जानते हैं, सभी ठाकुर जानते हैं। ठाकुर जानते हैं क्या होगा, थोड़ा सा दूध चाहिए। जननी, सरदामनी, जिनको कृपा से सब कुछ होते हैं, ये जगत सृष्टि स्थिति प्रलय जिनके दृष्टि में चिंता में एक मुहूर्त में हो जाते हैं, जिनको बारे में ठाकुर जी कहते बोले वो यदि क्रुद्ध हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका शक्ति ऐसे है। वो पैर में थोड़ा सा कष्ट था, she is going little limping like our old mother. We can imagine door to door she is going and collecting milk for her son. He has come from Calcutta. So, and then the day after when he recovered, Saradananda Ji told, let us go, because as long as we will be here, it will be difficult for Mother. So it is better that we should leave. Then Kali Krishna Maharaj is giving the narration. If you read that, you won't be able to control your tear. How he is writing, Kali Krishna Maharaj. As long as the cart was seen, Mother was there, constantly looking at him. ऐसे कि जब बच्चे लड़का जो दूर में चले जाते हैं, जो गांव का जो महिला जो माँ कैसे देखते हैं मेरा बेटा, बाबा ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं कि उनको रक्षा करो, उनको रक्षा करो। हम जानते हैं विशुद्धानंद जी महाराज को, 8th president of our order, बचपन में उनका बाबा माँ दोनों ही गुजर गए थे। He was orphan. He used to pant for the mother's love. He used to go to Dakshineshwar Sri Ramakrishna's that room and he used to sit over there alone. Suddenly one day he heard a conversation. Sharad Chandra Chakraborty, the writer of Swami Shishya Shankar, Swami Vivekananda ji उनको पामाल कहकर पुकारते थे, शिष्य। So he was asking that Sharad Chandra Chakraborty was asking रामलाल चट्टोपाध्याय को रामलाल जिसको हम लोग कहते थे, रामलाल चट्टोपाध्याय, माँ केमन आছেন, how is mother? The moment the word mother, he heard, he felt my mother is there somewhere. Because the boy lost the mother when he was very young. So the moment he heard the mother, माँ केमन आছেন, though माँ is still living, I must go and see her. So he somehow collected the address of Jairambati, how to go, etc. Then alone started. It was so difficult to go to Jairambati in those days. Some portion you have to travel by train, some portion you have to walk, or by cart, or by palanquin. It was not so easy as we go today. And all the time he was thinking, what will happen when I go to Mother? How I will know? Who is she? Who will introduce me with her? Nobody is there, I do not know anyone. But when the moment he reached Mother's house, the mother came out and said, Baba, kemon acho? Aste koshto hayni to? My son, how are you? The moment he reached, Mother was waiting over there. It was not necessary for anyone to come and introduce. Mother knew she was waiting over there the moment the boy reached. And all these days he was there, he was telling his
is my mother. Afterwards, he took sannyasa. After giving the Virva Vastra, the Madhur was praying, ठाकुर इनका संन्यास रक्षा करना, और वो जहां भी हो देखो उनका भोजन कैसे ठीक तरीके से मिले, कैसे प्रार्थना, जब प्रार्थना करते हैं उनको ज्ञान दो, भक्ति दो, ब्रह्म ज्ञान दे दो, ऐसे नहीं करते, खाना ठीक तरीके से मिलने से होगा। उनके संन्यास रक्षा करना, ठाकुर देखो वो যেখানে থাকো পাহাড় জঙ্গলে দুবেলা যেন দুটি খেতে পায়, he should get food, ये माँ देवी किंतु मानवी माँ। तो बाद में विशुद्धानंद जी महाराज about the mother he has written Gondi Bhanga Ma, there's no barrier, no boundary. The mother was not having any boundary. Her motherly love was knowing no boundary at all. Gondi Bhanga Ma, Vishuddhananda Ji Maharaj said. Then we find that sometimes she has used her Daivi Shakti. One day, Swami Mahadevananda Ji, one sannyasi, he came to mother's house. It was raining, and the moment he reached with little vegetable, mother said, "Oh, Baba, tumhi eshecho? Oh, my child, you have come. It's good. I was waiting. See, कोई अनाज नहीं है घर में, कुछ नहीं है. थोड़ा बाजार जाओ, कुछ अनाज लेकर, सब्जी लेकर, फिर पहुंचा दो." It was raining. The Mahadevananda Ji went. He purchased all as per the list, and it was almost 100 kg. It was so heavy. But as the mother never said to hire a coolie or porter, how can I? So he thought, mother never asked me to hire a porter, so I must carry it on my own head. He was carrying it. It was so heavy. He was not accustomed. He was not used to it. So naturally, whole body was paining. जब वो आते थे इतना भारी, फिर ये एक छतरी लेकर उसको ऊपर पकड़े थे ताकि वर्षा में वो भीग ना जाए, जो सामान था, चावल दाल इत्यादि। बायां हाथों से उसको पकड़ के धीरे धीरे चलते हैं, नेक पेन हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, एक जगह पर आकर देखा इतना स्लोप है, वहीं पर आकर the first time he said, "माँ रक्षा करो." The moment he uttered, he felt there was nothing, no weight at all, and very easily he came, covering that nearly 2-3 kilometers road or 5 kilometers road. When he reached mother's house in Jadambati, he saw mother alone. He is just walking on the veranda, whole face is red, eyes are red. The moment he reached, "Baba, is it you? You have come, my son. Oh, why you have not hired a porter? I forgot to tell you. But that doesn't mean that you should take so much pain for me. And you are taking pain means it is me suffering over here." See, the true Daivi Shakti, she was helping the son. There was no, it's okay. There was no weight at all. So Daivi Shakti कभी-कभी माँ ऐसे करते थे. एक बार ऐसे हुआ, एक लड़का ने माँ से दीक्षा ली, उनको अच्छा कमेंट हुआ, मेरा माँ काली है. उन्होंने सुना था, नीचे में सरदानंद जी महाराज बैठते थे माँ का घर में कलकत्ता में. तो उन्होंने दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सुना कि जिनसे उन्होंने दीक्षा ली वो माँ काली है, माँ दुर्गा है, जगन माता है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है. जो छोटा उम्र में था, बहुत खुश था, मेरा जो गुरु है शक्तिशाली है. ऐसे करते करते एक दिन घूमते घूमते देखा कि गंगा जी का किनारे एक तांत्रिक बैठे हुए हैं और सबको कहते कि तुम्हारा ये हो जाएगा, ये कर सकता हूँ इत्यादि. ये जाकर उनसे झगड़ा लगा, ये क्या है, तुम क्या करते हो, आप जानते हो मैं किसका संतान हूँ? मेरा गुरुजी जो है ना माँ, ये सब एकदम देवी माँ है, तुम्हारा कुछ शक्ति उसके काम नहीं होगा. सबका सामने ऐसे जब कह दिया तो तांत्रिक को बुरा लगा. उन्होंने कहा, अच्छा तो मैं भी अभिशाप देता हूँ, आज रात में ही तुम्हारा मृत्यु होगा. तांत्रिक ने अभिशाप दे दिया. ये लड़का ने सोचा वो ऐसे कह दिया, कुछ नहीं है. वो घर में गए, धीरे धीरे रात हो गए तो डर गए,
धीरे धीरे मृत्यु भय उनका मन में छा गए। इतनी ज्यादा डर आ गए तो घर से निकाल के मां रक्षा करो करते करते गंगा के किनारे से भागने लगा। He was running towards Bagbazar, towards Madar. And somehow, when he reached Bagbazar, it was dawn, it was morning. Madar was standing over there on the veranda, looking at the road. The moment the boy reached over there, he scolded. Why should you do like this? Whatever the Shakti that man is having, it is also my Shakti. सारे रात तुम्हारे लिए हमारे नींद नहीं आए, तुम्हें रक्षा करते करते इतना कष्ट हुआ। The boy came and he prostrated before the mother. हमें क्षमा कर दो, कभी नहीं करेंगे। तो कैसे देवी शक्ति कभी कभी माँ को प्रकाश हो जाते थे, दिखाई देते थे, कभी कभी ऐसे हो जाते थे, लोगों को लगता है ये तो साधारण है। जब राधू दीदी का बच्चा होगा तो उसको ऐसे हरकतें हुआ कि थोड़ा सा आवाज होने से गुस्सा आ जाती थी। तो माँ ने उनको लेकर जयराम बाटी से थोड़ा दूर ग्वालपाड़ा है, ग्वालपाड़ा का भी अंदर में आप लोग को भी जाने से ग्वालपाड़ा से भी थोड़ा अंदर में एक घर है, निर्जन बहुत। अभी थोड़ा घर हो गया, पहले बहुत निर्जन, उधर जाकर बैठते थे। एक कौवा आकर वो आकर पेड़ में बैठ के तो आवाज करते, तब राधू दीदी को बहुत गुस्सा हो जाते, पागल का बात ये चिल्लाते, क्यों आते, कैसे ये करते, इतना आवाज में मर जाता हूँ। तो माँ ने एक दिन कौवा को कहा, देखो राधू को बहुत कष्ट आते, अभी मत आओ। नेक्स्ट दिन से there was no grow. Then राधू दीदी का बच्चे हो गए, सब बैठे हैं इधर। Suddenly one mother remembered, अरे बहुत दिनों से वो कौवा तो नहीं आए। Immediately he started, वो आकर पहुंच गए। परंतु लोगों को लगते थे कि ये कुछ नहीं है, एक पागल की था जो रोज मां को लेकर कुछ लिया करते थे सर पर। पागल कहाँ से क्या मिलेगा, उसको पर पैसा नहीं रहते थे, फिर भी जंगल से ये वो सब उठा के माँ तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आए। तो माँ ने भी उनको बैठा के खिला रहे थे। राधू दीदी को ये पसंद नहीं हुई, तो माँ ने कहा देखो मत आओ, राधू को पसंद नहीं है। पागल तो किसी को बात नहीं मानते थे, किंतु माँ ने जब कह दिया Father, thus next day he never came. Afterwards, suddenly it was raining. Even that Amodar, that river, it is not Damodar, it is Amodar. The Amodar river is swelled. माधर वो बरामदे में बैठ के कुछ महिला से बातें करती थी। Suddenly she remembered, अरे देखो वो पागल लड़का तो अभी तक बहुत दिन से नहीं आया। मैंने सोचा साथ ही साथ मैं तो आ गई। पागल पूरा भीग गए थे, सर पर कुछ ऐसे साग पत्ती ये सब लेकर वो नदी इतनी प्रबल रूप था, उसको तार के चले आए। He swam across the river and reached माँ, मैं तो आ गए, साथ ही साथ पहुंच गए। So all these things reveal the tremendous power the mother was having, but always controlled. हमने देखा mother was so normal, it was difficult even for her companions to understand. Sometimes they used to misunderstood. Mother, माँ सब्जी काट रही है, माँ ये कर रही है, कभी कभी झगड़ा भी करते, कभी ये करते, कभी वो करते। जब पूजा का समय हालात हो जाते थे, परंतु सभी जब देखते हैं लोग सोचते क्या हो गए। एक महिला आई और उन्होंने कहा माँ को, माँ तुम्हें तो लगता है कि माया का बंधन में तुम्हें माया के बंधन में हो। तो माँ ने sarcastically in a different way she replied, क्या करूं माँ, मैं खुद ही तो महामाया, मैं महामाया। उसके तो वो समझे कि नहीं समझे, परंतु ये तो साधारण जोगिन माँ इतने बड़ी साथी थी। फिर भी एक दिन उनका मन में भी ये प्रश्न, ये सवाल जागृत हुए। She started thinking, why? Sri Ramakrishna, when he was there, every time Kirtan was there, Bhajan was there, devotional music was there, discourses was there, conversation was there, and nothing else. And again he used to go in Samadhi. But look at Mother, see, she is all the time busy with Radhu and this or that. What has happened? Maybe the Mother has fallen. She was thinking, but
sitting at the side of the Ganga. She was smiling in her mind, seeing the mothers this life. You know what happened? Immediately Ramakrishna himself came and Yogi, look at Ganga. What is there? A dead body was floating. Because the dead body is there, do you think the Ganga has been polluted? The गंगा का जो शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वो खराब हो गए, नष्ट हो गए? ना, ये कैसे होते हैं? पावन शक्ति जो है गंगा माई का, ये कभी ऐसे तो नष्ट नहीं हो सकते। ऐसे ही उनको भी, अर्थात माँ सरदामणि देवी को भी कभी ऐसे मत सोचो, कुछ नहीं होते उनको मन में, जबरदस्ती उनका मन को बांध के रखा है, नहीं तो कब छोड़कर चले जाते हैं। So like this, Madhav was so normal and natural. It was very difficult. Madhav was having 3 brothers: Kali Mama, Varda Mama, Prasanna Mama. Madhav, they were very small, the brothers, etc. They all grown up together. Madhav was almost though elder sister, but she was almost like mother to them, looked after them, etc., etc. When they all grew up, and then they found hundreds of people are coming and worshipping Holy Mother, they used to smile. Dekho, all Buddhu, they all fools, coming from Calcutta and worshipping our Didi. They do not know the Didi ka ye kya hua, Devi ka bani. How can she become the Devi? वो तो हमारा दीदी है, मानते नहीं थे। वो लोग सोचते ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा तो आते हैं, तो दीदी का पैसा आने से हमें भी मिल जाते हैं, तो इसलिए वो खुश था। एक दिन गिरीश चंद्र घोष आए तो काली मामा को पकड़े। काली मामा गिरीश चंद्र को पास जाते थे क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, उनसे मिलने जुलने से लोग हमें भी मानेगा। जानते हो मैं किसको जानता हूँ? गिरीश चंद्र घोष को, द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी एज दे कॉल इट। तो उनको पास जाकर बैठते थे कभी। काली मामा ने उनको पकड़ा, ये काली, आप जानते हो तुम्हारा दीदी कौन है? ये जगदम्बा है, माँ काली है, माँ दुर्गा है, सारे शक्ति उन्हीं में है। आप बुद्धू इधर थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए इसको पास उसको पास जाते हो। किसी ने तुम्हें कह दिया कि फ्री में एक गाय दे देगा तो 6 महीना तो उसको पीछे ढूंढोगे, घूमोगे। आप नहीं जानते हो, एक बार ये माँ को पास जाकर उनके चरणों में गिरने से तुम्हें सब मिल जाएगा। तो काली मामा को थोड़ा लालच चाहिए, सब मिल जाएगा, हाँ, जाकर उनको पैर पकड़ लो। काली मामा गए, उनकी इच्छा नहीं था, फिर भी वो गए, उनका पैर भी पकड़े। तो दीदी करके माँ ने उनको ऊपर देखा, काली क्या हो गया? हम तेरा दीदी है, तू क्यों ऐसे आकर हम मेरा पैर पकड़ कर बैठे? काली मामा ने कहा, यही तो मैं कहते थे, मैं भी कहीं से सोचा कि तुम मेरा दीदी हो, परंतु देखो गिरीश घोष ने हमें कहा कि तुम देवी हो। माँ ने मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। काली मामा भी खुश होकर, क्योंकि हम जो चिंता करते थे वही करेक्ट है, गिरीश घोष का बात ठीक नहीं है, वेरी कंफर्टेबली ही वेंट बैक। दैवी माया, साथ साथ थे, साथ साथ जीवन बिताए, इतना करीब था, इतना नजदीक में थे, फिर भी उनका दिमाग में ये नहीं आए कि ये देवी है। कभी कभी ऐसे होते थे, एक लड़का माँ बहुत प्यार करते थे, वो ऐसे माँ के पास जाते, ये मांगते वो मांगते। एक दिन उन्होंने सुना बाजार में नीचे घर में राजा महाराज सदानंद जी महाराज ये सब बैठे हैं, बातें चल रहे हैं। माँ का हाथ में मुक्ति का चाबी है, यदि किसी ने जाकर इसको मांग ले कि माँ हमें मुक्त कर दो इस सारे बंधन से, बस उसको कुछ भी नहीं करने पड़ेगा, कोई तपस्या नहीं करने पड़ेगा, मुक्त हो जाएगा, केवल मांगना चाहिए। ये लड़का वो सुना, क्या मांगना चाहिए? मुक्ति का चाबी। ओ ये बात है, मैं तो अभी जाकर माँ से मांग लेता हूँ, मैं जो भी मांगता हूँ माँ को दे देते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। सुनो, सदानंद जी ने उनको सिखाए, बड़े साहब महाराज ने, जाओ और एकदम याद रखो, जब माँ तुम्हें पूछेगा क्या चाहिए, हाथ जोड़कर कहो, माँ हमें मुक्ति दे दो। याद रहेगा? हाँ याद रहेगी, छोटा बात है क्या बात। ऊपर में गए, भागते भागते, माँ पूजा कर रही थी। वो जब जाकर खाना हुआ तो माँ ऐसे करके उनको देखी, क्या ऐसे उन्होंने पूछा क्या चाहिए?
भूख लगा, कुछ मिठाई होगा। माँ ने इशारे में दिखाया, वो चौकी का नीचे है, ले जाओ। वो इतना बड़ा चोरी करके मिठाई लेकर नीचे आए। तो महाराज ने पूछा, सदानंद जी ने क्या क्या मांगा? मिठाई? मिठाई? हमने तो कहा मुक्ति का, ना ये संभव नहीं है। माँ ने जो देखा ना, मैं पूरा डर गए। अभी जाकर माँ को सामने खड़ा होना संभव नहीं है। माँ तो है, जगत धात्री है, इच्छा मात्र मुक्ति भी दे सकती है, परंतु तपस्या ना करने से नहीं होगा। प्यार तो वो करते हैं, परंतु साथ साथ ये भी है, तुम्हें भी तैयार होने पड़ेगा। बिना तैयारी से यदि ये मेरे मुक्त नहीं रख सकोगे, जैसे हुआ था वो काशीपुर में, एक आदमी आकर ठाकुर जी को प्रणाम किया, बार बार वो आकर तंग करते थे, आप सबको कितने आशीर्वाद करते, हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? हमारे इष्ट दर्शन हो, हर जगह पर मैं ईश्वर को देखूंगा, बस सारी दुनिया भूलकर हम रहूंगा। ठाकुर जी ने उस दिन उनका आशीर्वाद किए थे। उन्हें लगा जो खाना खाने के लिए गए तो इष्ट, व्यापार में बैठे दुकान में उधर इष्ट, तो सब कुछ। नेक्स्ट 1 or 2 days he came rushing back, और ठाकुर जी को बाल में गिरकर कहे, भाई ठाकुर जी आप ऊपर ले लो, बस ले लो। क्या हो गया? सारे व्यापार बंद हो जाने लगा। जहां पर देखता हूँ जो भी खरीद करने के लिए आते वो भी इष्ट है। ये सब कुछ इष्ट हमें नहीं चाहिए। तो इसी के कारण unless and until we are prepared, तपस्या का माध्यम से धीरे 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 मन को एक स्थान पर ले जाने के बाद ही जब हमें मिलते हैं, तभी वो परम धन मिलने का आनंद उपलब्ध होते हैं। तो माँ का भी जीवन में देखते हैं, जो ऐसे करते फिर भी उनका सामने जाकर, एक बार ऐसे भी हुआ, माँ का सामने जाकर क्या मांगते हैं? जब ठाकुर जी का शादी का संबंध चल रहे थे, तो विभिन्न प्रकार महिलाओं के पास, लड़कियों के पास तो संबंध गए जैसे होते हैं। बहुत दिनों बाद ठाकुर जी को तो शरीर चले गए, माँ अभी देवी माँ बन गए, सभी ने समझे, स्वामी विवेकानंद जी का गुरु माँ इत्यादि करके सब लोग सब आते, पूजा करते, उनके चरणों में कितने वस्त्र, पैसा, सब कुछ होते हैं। तो जब एक दिन बाजार के घर में माँ बैठी है, ये सब आकर सब देखते हैं, तो कुछ महिलाएं भी बैठी थी। उसमें एक अचानक कही, ये सब तो हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको साथ संबंध तो पहले मेरे साथ ही हुआ था। श्री रामकृष्ण जी के साथ उनका शादी नहीं हुए, इसमें कष्ट नहीं है, परंतु कष्ट इसके लिए है, यदि शादी हो जाते थे अभी ये सारी चीज हमें मिल जाते थे। देखो साथ ही साथ माँ कैसे करते, माँ ने कहा अच्छा तुम्हारे साथ सबसे पहले संबंध हुए थे, तब तो ठीक है, तो ये सारी चीज तो तुम्हारा ही है, ले जाओ। उस दिन का सारे जो भी था माँ ने उनको दे दी, क्योंकि ऐसे देवी माँ हिंदू मानवीय रूप से सबको कहते हमें एक बार माँ बोलकर पुकारो, बस होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहते माँ बोलकर पुकारने से सब कुछ मिल जाते हैं और कुछ जरूरत नहीं होते, परंतु साथ ही साथ वो भी कह देते देखो किसी का दोष भी मत देखो। तो एक साधना का तरीका वो सिखा देते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, दोष नहीं, किसी को दोष मत देखो, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। माँ ने ऐसे कह दिया, बस छोटा सा काम है, किसी को दोष मत देखो, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, बस तुम्हारा देखो हमारे एकदम हमारे पास आ जाओगे, माँ बोलकर पुकारो और किसी को दोष मत देखो। ये दोनों चीज एक साथ में करने से हमारा कृपा तुम्हारा पर है। माँ तो माँ दुर्गा, माँ देवी, तो यदि माँ का कृपा हुआ तो सब कुछ मिल गए, परंतु दोष ना देखकर हम नहीं रह सकते। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं ना, समालोचना तो हम लोग नहीं करते, परंतु उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं है, वो जो कर रहे वो ठीक नहीं है, ये परंतु देकर हमने जो करते वही समालोचना है, दोष दर्शन है। ये दोष दर्शन जब हम करते हैं तो दोष दर्शन होने के कारण हमारा मन में भी ऐसे लग जाता है, वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड दैट ग्रेटनेस। एक बार महापुरुष जी वो
प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन का, तो एक महानतर जो इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं वो आए और कहने लगा, महाराज हमारा पास एक साधु है, ये सन्यासियों काम करते उधर, परंतु उसका ये सारे के सारे त्रुटि है, सो मेनी फॉल्ट्स, तो उनको आप निकाल दीजिए, ये आश्रम से निकाल दीजिए। महापुरुष महाराज ने उनको देखे और कहा, अच्छा एक मनुष्य को तो केवल मात्र फॉल्ट्स होगा, ये तो नहीं, थोड़ा सा गुण भी है। अच्छा बोलो तो उसमें कुछ भी गुण नहीं है? हाँ गुण है। क्या गुण है? बहुत अच्छा भजन गाते हैं, अच्छा हाँ ध्यान पूजन भी करते हैं, लोगों का सब व्यवहार भी अच्छे हैं। तो अभी गुण का जो लिस्ट अभी निकले धीरे धीरे, तो महापुरुष जी ने कहा अभी दोनों को साथ साथ रखो, देखो गुण ही जा रहे हैं। अभी इतने गुण जिसमें है तो क्यों हम उसको बना लेंगे? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार, ये जो द्वादश अध्याय में भगवान कह रहे हैं, जो कौन मेरा प्रिय है, किसको मैं पसंद करता हूं, इतने हमें भजन दिया, ये क्या हो गया था, जिसका मन में ये चिंता में ये सारे गुण आते, क्या अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी को दोष नहीं देखना, डोंट फाइंड फॉल्ट रिगार्डलेस, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। जब माँ ने कहा एक महिला को ऐसे बुलाए, द लास्ट वर्ड शी सेड, देखो माँ यदि शांति पेते चाहो कारो दोष देखो ना, इफ यू लाइक टू गेट पीस डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, यदि हमें आपको शांति चाहिए तो किसी को दोष नहीं देखना। वही वाक्य, वही उपदेश कितने दिन पहले श्री कृष्ण जी ने कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, मित्रता एंड करुणा। मित्रता किसके साथ? जो हमसे आगे बढ़े हैं, जिनसे जिसमें हम देखते हैं कि वो उनका बहुत गुण है, बहुत कुछ है, तो हमारा मन जल जाता है, एंड माय माइंड इज बर्निंग, तो देखो सबने उनको प्रशंसा करते हैं, सबने उनको ये करते हैं, तो ये हमें जल जाते हैं। परंतु ना, उनको साथ क्या करना चाहिए? दोस्ती करना चाहिए, मित्रता करना चाहिए। उसमें क्या होगा? उनका गुण भी हमें भी आ जाएंगे। तो कैसे सिखाते हैं हमारा शास्त्र? जो शास्त्र ने कहते हैं ऐसे ही ये ही माँ ने भी अपना जीवन में दिखाते हैं। Every step, friends, there's a very small time that we are discussing Holy Mother's life. But Holy Mother's life is nothing but the religion in practice. In everything, in every step, in every word, everywhere, it was only religion that she was showing. Only religion she was practicing. आप देखो हर चीज में, हर किसी में माँ के वो धर्म ही आते हैं। यदि शांति पेते चाओ कारो दोष देखो ना, যে আমাকে মা বলে ডাকবে আমি তাকে ফেরাতে পারবো না। I cannot say no to him if anybody is calling me as mother. You know that famous story, very interesting story. One Padma Vinod was there. His name was Vinod Bihari Shom. He's a Bengali young man. He was a student of Master Marshall, the writer of Kathamrita. The Vinod Bihari Shom, afterwards somehow in the back of planning, he was given to the alcohol drinking and all these things, and he engaged in so many things. So people were shunning him. उनसे धीरे धीरे सब लोग क्योंकि खराब हो गए, सारे दिन वैसे करके रात 10-11 बजे सब सो गए, धीरे धीरे यात्रा सब खत्म हो गया। तो माँ जहाँ पर रहती थी वो बागबाजार के नजदीक में है, वो कलकत्ता में सब थिएटर यात्रा का स्थान, वही रास्ते से निकालते थे। सरदानंद जी वॉज हिज फ्रेंड, तो सब उनको कहते थे पद्मो विनोद, एंड ही विल बी कमिंग topsy-turvy, totally drunk, and then he'll be coming over there, and sometimes he'll be calling ये दोस्त करके सरदानंद जी को पुकारेंगे। तो सरदानंद जी तो उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि एक बार भाषण शुरू हो जाएगा तो इतना जोर जोर से बातें करते माँ कभी नहीं जाए, तो उन्होंने समझ लेते थे। फिर उन्होंने एक गाना गाकर माँ को भी बुलाते थे। अब देखिए बांग्ला में वो कहते हैं, उठो को करुणामयी खोलो को कुटीर द्वार,
Adharete heri nari riti kampe bar bar. I cannot see in the darkness. I am afraid. Oh mother, please come out. Get up from your slumber, from your sleep. How can you sleep as a mother? How can you sleep when the sun is outside in this world? When he will be singing, he was a very good singer. And mother will come out. And the veranda, if you have gone to that Patpajar house, you will see the small veranda is there. Mother will be coming out of that veranda, looking at, oh ma, uthecho. Oh, you, acha, okay. Thanda lege jabe. Jao, শুয়ে পড়ো. Then he will be telling, উঠেছো? Go back and sleep. Bar mein thanda hai, thanda lag jayega. Then you will prostrate on the road itself. Mothers will bless him. Because the whole mind was at the feet of mother. Though by chance, कर्म के कारण होगा, he was there. But mother, he was all the time ready to embrace. And Padma Vinod got his blessings. So, our sister Devo Mata, she is telling the wonderful way she narrated about mother. Geographical boundaries, caste, creed did not exist for her. Geographical boundaries, caste, creed did not exist for her. All alike were her children and she likes. Her family was the whole human race. Her family was the whole human race, the wonderful word. So this is our Holy Mother, about whom the Chanti says, Vishwasya bijam paramasimaya sammohitam devi samastametat tvam vai prasanna bhuvi mukti hetu tvam vai prasanna bhuvi mukti hetu. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma. You always be at the top. You should be ahead everything. He is such a way, but suppose in some case he is behind, he is lacking something. So in such case, if the person, if the child does the suicide, is it the wrong decision that he has done, or is it the mistake of the parents? Is it mother is always saying to me that you should always think that there is always someone ahead of you. So even if you think it's such a risk, it's not. I don't think that the child is the decision of the child is wrong. He's underestimated by the society. As far as I can understand, that you like to say that he is getting everything, still he is not satisfied, the child is not satisfied, and he is committing suicide, something like that. The committing suicide is not the solution of the problem. That is totally a wrong decision. No person is totally worthless. As I was telling in the morning, I went to school, your school only, and there I was telling the boys that you must be having some quality. So naturally try to develop that. So committing suicide is no answer. So if the parents are scolding you, if the parents are doing this or that, it doesn't matter. The thing is, you have to understand, this is my parent. Well, they are behaving like this, but at least they have supported my life. At least they have given me little morsels of food, shelter, education. Why not should I support them? Yadyapi mama guru shuri bari char, there's a couplet. But still he is my guru. So whatever may be the character of my father or my mother, it doesn't matter. For me they are my gods. I have to respect them. This is one thing. And secondly, I should develop myself. Maybe that I am not good in this subject or that subject, but I am good in some other thing. I was telling them this. A king may be good in ruling the country, and a cobbler is there, he can mend the shoe, he can prepare a shoe, make a shoe. Cobbler cannot rule the country, he is not an administrator, and king cannot make a shoe, he cannot mend the shoe. The cobbler is great in his own place. Similarly,
Everybody is having some quality that he should develop. So many boys will be writing to us and applying to us, Swamiji, ek naukri de dijiye, kadi. Then when I will be asking him, what do you know? I am a graduate. It's okay, ordinary graduate. But do you know how to look up the electrical things? No. Do you know cooking? No. Gardening? No. The plumbing? No. Driving? No. So no list is so big. What do you know then? Then he will be telling. If you have given me something, I can note it down. I cannot write myself, but only I can copy something. How can you get respect with that knowledge in the society? Develop something, whatever it may be. Any one thing, you see that you will be respected in the society. So that's why, please don't lose heart. When you are as a student, you are here, you are learning. Try as much as possible. I was scolding one of my students that he is not good in study, a day scholar student. Then somehow I went to visit his house. I saw how he is studying. There is no electricity. The small lamp he is burning. His parents will be there, chatting, whole family members. They are chatting and discussing and shouting among themselves. And the poor boy, he is studying in the corner of the same room. The tribal people, they are only having one room. So in the corner he is studying. Then I could understand why he is not well in his study. So so many cases are there like this. But anyway, whatever it may be, try to keep up within your heart that you are not worthless. You have a quality, this or that. Try to find out that quality and develop that. If you are a good cook, you have seen in the TV one cook is coming. Can you tell me his name? What is his name? See, his wife, she is in a very high post. Then somebody was asking him, are you not ashamed that your wife is such a big officer and you are cooking? What for? I know my job and I am best in my job. He said, why should I be losing my heart because my wife is a big officer? I know my job. See, he has become so popular. In France and other countries, they will be going to the hotel not by seeing the name of the hotel or the proprietor. They will be seeing the cook's name. If the good cook is there, so they will go over there. A lot of money they are earning like that. So this is whatever you are learning, learn it in the best way. You should be first in that, and you know for sure world will accept you. Thank you very much for all the conversation, and you have listened to me. I pray to God, whatever you like to be, let the blessings be on you. But don't forget, the whole society, whole country, they are looking at you, waiting for you. You must do something good. If you cannot do good to the society, at least do not do any bad to the society. Be neutral, but try to do good. If not possible, don't do anything harmful to the society. That should be at least the society. On behalf of the society, I should pray to you, I should beg to you that don't be bad to the society. Look at our country. 1,000 million people, so many good people, and our culture, 500 years old back culture, rich culture, and so many people, they came from all over the world to look at us, to live with us, to learn from us. And now, how we are living? Constantly we are looking at America and London, and you are thinking those are best people. No. Try to have the confidence, the courage, and the respect for our own culture, for our own society. Try to know the whole country, whole India. Do not take everything so loosely and laughingly. These very serious problems, serious things are coming up. And you are going to face the society within a year or two. So naturally take this responsibility. Wherever I am, even I am a peon, or I am standing on the road as a policeman, I will complete my duty forwardly.
let that have idea. Then slowly you will see our society will change. Thank you very much. Namaskar.